हाय गाइस, मैं श्लोक भटनागर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं एफिनिटी क्लासेस और आज हम बात करने वाले हैं बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। पर अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में नया वीडियो निकालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा क्या है? ये सिर्फ वो दो फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपका शेयर जो है या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कितना रिस्क कैरी हो रहा है, वो कितनी वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। पहले मैं स्टैंडर्ड डिविएशन से चालू करना चाहूँगा। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एग्जाम्पल 12 है तो वो एवरेज आया कहाँ से, यानी कि लोअर फिगर प्लस हायर फिगर, उसको डिवाइड किया जाएगा, इन दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड किया जाएगा तो आपको एवरेज आएगा। बट ये लोअर फिगर और जो हायर फिगर है उसके बीच का जो फिगर यानी कि जो आपका एवरेज है, इसका जो गैप होता है ये हमारे लिए स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा। यानी कि एग्जांपल, अगर आपकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12 है तो उसको कैसे ऐड कर सकते, 8% प्लस 16% डिवाइड बाय 2, यानी कि 8% जो है वो आपका लोअर फिगर हो गया, 16% जो है आपका हायर फिगर हो गया। ये आपकी रेंज होगी 8 to 16। अब अगर आप 12 से कंपेयर करेंगे तो 8 to 12 4 का गैप है, 12 to 16 4 का गैप है, यानी कि 4 जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा। यानी कि आपके एवरेज से कितना आपका रिटर्न जो है डिविएट कर सकता है, 4% तक कर सकता है, यानी कि 4% नीचे भी जा सकता है, 4% ऊपर भी जा सकता है। अब अगर हम इसको एसेस करने जाएंगे कि कितना स्टैंडर्ड डिविएशन बेटर है, ज़्यादा या कम, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिस्क है। अगर ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप अज्यूम करेंगे कि उसमें रिस्क भी ज़्यादा है तो रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा बेयर करती हैं बट रिटर्न नॉमिनल देती हैं, और कई इन्वेस्टमेंट रिस्क कम बेयर करती हैं, रिटर्न ज़्यादा देती हैं। जैसे कि कंपनी है TCS रिस्क कम बेयर करती है बट रिटर्न ज़्यादा देती है। मैं आपको कुछ आने वाले वीडियोस में TCS की केस स्टडी डिटेल में शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपको मालूम पड़ेगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो रिस्क ज़्यादा बेयर करती हैं बट रिटर्न कम देती हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है बीटा। बीटा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, बीटा खाली वो आपको बताता है कि आपका इंडेक्स फंड जो है, यानी कि जो सेंसेक्स या निफ्टी है, उसके कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर आपका बीटा इक्वल टू 1 आता है तो इंडेक्स और आपकी इन्वेस्टमेंट एट पार है, दोनों में सेम वॉलेटिलिटी है। यानी कि जितना रिस्क आपकी इन्वेस्टमेंट कैरी करती है उतना ही रिस्क इंडेक्स कैरी करता है, और अगर इंडेक्स उतना ही रिस्क कैरी करता है तो फिर मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, यानी कि वो मार्केट के स्टैंडर्ड फ्लक्चुएशंस का पार्ट फॉर्म करती है। बट अगर आपका बीटा जो है 1 से ज़्यादा है, यानी कि उसमें रिस्क ज़्यादा है, यानी कि वो वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में जितना अप्स एंड डाउन नहीं होता उससे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट में अप्स एंड डाउन होता है, यानी कि आप अज्यूम कर सकते हैं उसमें आपको रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है, और उसमें अगर आपको रिस्क कम आता है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में तो उसमें आपको रिटर्न भी कम ही आएंगे। उसके बाद हमारा अगला जो आता है वो है बीटा अगर आपका 1 से कम है, यानी कि जो इंडेक्स के फ्लक्चुएशन है उससे भी स्लो मूविंग स्टॉक है आपका। यानी कि जिसका अगर मैं स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दूँ तो ITC का स्टॉक या SBI बैंक का स्टॉक, ये जो स्टॉक्स हैं, दो एग्जांपल्स जो हैं, इनका बीटा इंडेक्स के कम होता है यूजुअली, क्योंकि ये लोग एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहते हैं। अगर ये लोग उस रेंज में ही हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उस रेंज में, तो फिर इनकी वॉलेटिलिटी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट को उतना हैम्पर नहीं करेगी। आप अगर सही टाइम पे पैसा लगाएंगे तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। बट अगर आप पीक प्राइस पे लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक की रेंज है 100 to 200, अगर आप 190 पे पैसा लगाएंगे और फिर वो उसी रेंज में नीचे आ गया तो फिर आप सोचेंगे ये क्या बेकार स्टॉक है। बट अगर आप वही स्टॉक में 100 या 110 पे पैसा लगाएंगे और फिर वो 200 जाके नीचे आएगा तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो 200 जाके 180 पे मैंने सेल किया, मेरे को थोड़ा सा दुख होगा बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को नेट प्रॉफिट मिल रहा है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप फ्यूचर में कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ही बता दीजिए कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं। हमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे क्वेरी को पर्सनली एड्रेस करने के लिए। अगर वो क्वेरी एड्रेस करना पॉसिबल नहीं हो तो फिर हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। शुक्रिया।